जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा फंडा कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के हमारे फंडे को जानने के बाद आपके भी मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या पाताल लोक सच में है। दोस्तों, हिंदू एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली 3 मेन लोक बताए गए हैं, जिनमें से पहला है स्वर्ग लोक, जो ऊपर कहीं स्पेस में होना चाहिए। दूसरा है मृत्यु लोक या हमारा पृथ्वी लोक। तीसरा है पाताल लोक, जो मान्यताओं के हिसाब से पृथ्वी के नीचे कहीं पर होना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कई थ्योरीज और ऐसे कई आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि पाताल लोक सच में एग्जिस्ट करता है या करता था, और पाताल लोक पृथ्वी के नीचे नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ही कहीं पर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अगर पाताल लोक से रिलेटेड इन थ्योरीज और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो पाताल लोक अगर पृथ्वी पर कहीं हो सकता है तो वो सेंट्रल अमेरिका है। और ऐसी ही कई आर्कियोलॉजिकल थ्योरीज के हिसाब से अगर पाताल लोक कभी एग्जिस्ट करता था तो वो कभी भी पृथ्वी के नीचे नहीं था बल्कि पृथ्वी की सतह पर सेंट्रल अमेरिका में ही होना चाहिए। पर हाँ दोस्तों, कई आर्कियोलॉजिस्ट और कई पाताल लोक से रिलेटेड थ्योरीज ये क्लेम करती हैं कि एंशियंट टाइम्स में पाताल लोक को जाने का रास्ता यानी सेंट्रल अमेरिका को जाने का रास्ता हो सकता है कि पृथ्वी के नीचे से होकर जाता हो, किसी गुफा या किसी सुरंग के जरिए। इसी वजह से हमारे हिंदू एंशियंट टेक्स्ट में कई बार यह बताया गया है कि पाताल लोक पृथ्वी के नीचे है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों, वैसे तो भारत और सेंट्रल अमेरिका के बीच में कोई भी ज्योग्राफिकल सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों दुनिया के ऑपोजिट पार्ट्स में लोकेटेड है। जहां सेंट्रल अमेरिका दुनिया के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, वहीं भारत साउथ एशिया में लोकेटेड है। सेंट्रल अमेरिका और भारत के बीच में कई कुछ ऐसा कॉमन है जो हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। और आज के इस फंडे में हम भी उन्हीं आर्कियोलॉजिकल थ्योरीज और एविडेंसेस के बेसिस पर यह समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाताल लोक सच में था, और अगर था तो क्या वो सच में सेंट्रल अमेरिका में ही था। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से पाताल लोक हमेशा से ही पृथ्वी के नीचे बताया गया है, और पाताल लोक पे मेनली राक्षस, भूत पिचाश, नागास, जो कि हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमंस होते हैं, वो रहते थे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस फंडे पाताल लोक में आगे बढ़ने से पहले आपको रामायण के एक अध्याय को भी सुनना चाहिए। दोस्तों, लंका युद्ध के समय अहिरावण जो पाताल लोक का राजा है और रावण का भाई है, वो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को किडनैप कर पाताल लोक ले जाता है। और रामायण के इसी अध्याय के अनुसार तब श्री हनुमान जी किसी गुफा या सुरंग के माध्यम से पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध कर श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को वापस लाते हैं। और दोस्तों, एज अ हिंदू अगर हम रामायण की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं और ये मानते हैं कि रामायण सत्य है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसी कोई ना कोई गुफा या सुरंग जरूर रही होगी जिस माध्यम से हनुमान जी पाताल लोक गए थे। और हिंदू एंशियंट टेक्स्ट के ऐसे ही फैक्ट्स हमेशा से आर्कियोलॉजिस्ट को फैसिनेट करते रहे हैं। और दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी जिस गुफा के माध्यम से पाताल लोक गए थे वो करंटली मध्य प्रदेश के पाताल कोट वैली में होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हनुमान जी पाताल लोक जा रहे थे तब पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी का युद्ध मगर ध्वज से हुआ था। दोस्तों, मगर ध्वज का आधा शरीर वानर का था और आधा शरीर मगर का था। मगर ध्वज को हराकर और अहिरावण का वध कर जब हनुमान जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी लोक वापस आ रहे थे, तब श्री राम जी ने मगर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया था। और अब दोस्तों, रामायण के अनुसार पाताल लोक को जाने का रास्ता भारत में था, और ऐसे ही कई और हिंदू एंशियंट टेक्स्ट के अनुसार पाताल लोक भारत के बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इन सब फैक्ट्स को कंसीडर करके आज की डेट में अगर भारत से कोई सुरंग बनाई जाए तो दोस्तों वो पृथ्वी के ऑपोजिट एंड पे सेंट्रल अमेरिका में ही जाकर निकलेगी। है ना इंटरेस्टिंग। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई हाइपोथेसिस नहीं है कि अगर भारत से कोई सुरंग बनाई जाए तो वो सेंट्रल अमेरिका में निकलेगी और सेंट्रल अमेरिका ही पाताल लोक था। क्योंकि अगर सेंट्रल अमेरिका की हिस्ट्री को कंसीडर किया जाए तो भारत और सेंट्रल अमेरिका के बीच में कई ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं जो ये प्रूव करने के लिए काफी हैं कि अगर पृथ्वी पर कभी भी कहीं पाताल लोक था या हो सकता था तो वो सेंट्रल अमेरिका में ही होना चाहिए था। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका वर्ल्ड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल और यूनिक
मायन सिविलाइजेशन का भी घर थी। और मायन सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स और स्टैचूज डिस्कवर हुए हैं उनको देखकर ये समझ आता है कि मायन सिविलाइजेशन के लोग एक वानर रूप से दिखने वाले गॉड की पूजा करते थे। और मायन सिविलाइजेशन के इन्हीं आर्टिफैक्ट्स में जो वानर मुख से दिखने वाले गॉड हैं उनके हाथ में गधा जैसा एक वेपन भी दिखता है। अब दोस्तों ये आर्टिफैक्ट्स काफी हैं ये प्रूव करने के लिए कि या तो मायन सिविलाइजेशन के ये गॉड हनुमान जी हैं या मगरध्वज है, जिसको श्री राम जी पाताल लोक से जाते जाते पाताल लोक का राजा घोषित कर आए थे। इसके अलावा भी कई और ऐसी सिमिलरिटीज है जो मायन सिविलाइजेशन और भारत के बीच में कॉमन है, जो काफी है पाताल लोक की मिस्ट्री को और एक्साइटिंग बनाने के लिए। दोस्तों हिंदू धर्म में यम या यमराज को गॉड ऑफ डेथ मानते हैं, वैसे ही मायन सिविलाइजेशन में युम किमिल को गॉड ऑफ डेथ कहा गया है। अब दोनों सिविलाइजेशन के डेथ ऑफ गॉड्स का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, यम और युम। इसके अलावा दोनों सिविलाइजेशन में डेथ को एंड ऑफ लाइफ नहीं मानते। इनफैक्ट दोनों सिविलाइजेशंस में डेथ को जस्ट जन्म और मरण के चक्र का एक पार्ट मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों भगवान नरसिंह जैसे ही एक गॉड मायन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में भी दिखते हैं, जिनकी हाफ बॉडी लायन की है और हाफ ह्यूमन बॉडी है। और मायन सिविलाइजेशन में इनको कोपिन बताया गया है। इसके अलावा मायन सिविलाइजेशन और भारत की सिविलाइजेशन में कई और कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, जैसे भारत में एंशियंट टाइम पे खेली जाने वाली बोर्ड गेम पच्चीसी जैसी ही एक बोर्ड गेम मायन सिविलाइजेशन में भी मिलती है, जिसे मायन सिविलाइजेशन में पच्चीसी कहा जाता था। इसके अलावा भी कई और सिमिलरिटीज हैं, जैसे सिमिलर यूज ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। और ये सब सिमिलरिटीज इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होने का प्रूफ देती हैं। ऐसी ही एक और सिमिलरिटी है होपी इंडियंस की, जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक ट्राइब है। इन होपी इंडियंस का एक रिलीजियस बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंगली 4 दुनिया थी, जिनमें से 3 दुनिया आकर जा चुकी हैं और करंटली जिस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं वो 4th दुनिया है या 4थी दुनिया है। कुछ सिमिलर नहीं लग रहा दोस्तों? हम इनको 4 युग कहते हैं। होपी इंडियंस की मान्यता है कि 4थी दुनिया भी फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस 4थी दुनिया के डिस्ट्रॉय होने के समय पर उनका प्रोटेक्टर उनको बचाने आएगा। सिमिलरली हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 4थे युग यानी कलयुग के खत्म होने पर कल की अवतार होगा। अब इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में कई ऐसी रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, कल्चरल, लेजेंड्स, गॉड्स जैसी सिमिलरिटीज हैं जो ये शो करने के लिए काफी है कि दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में बहुत कुछ कॉमन है। और हाँ, ये दोनों सिविलाइजेशन कभी ना कभी इंटरकनेक्टेड थी। अब दोस्तों मेरे हिसाब से इतना काफी है इन दोनों सिविलाइजेशंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि ये और ऑथेंटिकली कंफर्म हो सके कि क्या हमारे हिंदू एंशिएंट टेक्स्ट में जिसको पाताल लोक बताया गया है वो सेंट्रल अमेरिका ही था। और इन सिविलाइजेशंस की डिटेल्ड एक्सप्लोरेशंस के बाद इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में शेयर्ड कनेक्शंस सिर्फ माइथोलॉजीज नहीं रह जाएंगी। इनफैक्ट ऐसी एक्सप्लोरेशंस आई पर्सनली बिलीव कि हिंदू टेक्स्ट को और ऑथेंटिक प्रूव करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।